सभी को नमस्कार। चलिए आज आपके बीच फिर से लेके चले आया हूँ गरुड़ पुराण की कथा। चलिए सुनाते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा पहला डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। अध्याय दूसरा यम मार्ग वर्णन करता हूँ। चलिए अब आज सब लोग सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, है गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उसे सुनकर मेरे भक्त होने पर भी तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं जहाँ जीव विश्राम ले सके, और ना वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, ना वहाँ कहीं जल है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12वें सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा ना होने के कारण जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैली सांपों से काटाया जाता है, कहीं कांटों से बंधाया जाता है, कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से काटाया जाता है तो कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीध, उल्लूक और शहद की मक्खियों से भरा है। उस वन के चारों ओर दावाग्नि जलती रहती है। जब मक्खियों के काटने तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान बने उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में धकेला जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार से समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है, और कहीं कहीं किलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं झोंकों से भरे कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं जलती हुई अग्नि में पकाया जाता है, और कहीं तपते हुए बालू में जलाया जाता है। वहाँ पर कहीं आग, वहीं पत्थर के टुकड़ों में, कहीं रक्त, कहीं गर्म जल, और कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं बंदरा में घुसाया जाता है जिसमें घना अंधकार है, और कहीं दुख से चटने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीव रक्त तथा कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिनमें उसे रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में वैतरणी नाम की घोर नदी है जो 100 योजन चौड़ी है। उसका किनारा हड्डियों से बना है। उसमें जो 100 योजन चौड़ी है उसका किनारा हड्डियों से बना है। उसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरे हैं जो बड़ी गहरी तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। वह बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के जलचरों का विनाश है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तप्त होकर कहार में घी घोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उसी नदी का जल खौलता है। वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों, वज्र के समान चोंच वाले गिद्धों और कौवों से व्याप्त है। उसमें सुई, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचर भरे पड़े हैं। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है तब उसे वहीं रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी
रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी जीव मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेकों प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों फनवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर ऊपर को आता है। हे गरुड़, ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। हे गरुड़, यमदूत किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शास्त्रों से छेदते हुए, किसी को नाक में डोरी लगाकर, किसी को पास में बांधकर खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा और पैर में जंजीरें बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। वह पापी यम मार्ग में जाता हुआ हा पुत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। वह मन से सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला था। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, ना दान किया, ना हवन किया, ना तपस्या की, ना देवताओं का पूजन और सभी तीर्थों की सेवा की। इसी से अपने किए कर्मों के फल को भोग रहा हूँ। ना ब्राह्मणों का भोजन किया, ना गंगा स्नान किया, ना साधुओं की सेवा की और ना कभी परोपकार किया, ना निर्जल देश में जलाशय बनवाया, ना गौ ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी, ना अन्न दान किया और ना गौओं को कभी पर्याप्त वितरित आदि दिया है, ना वेद शास्त्रों पर श्रद्धा की है, ना कभी पुराणों को सुना है, ना कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देहीन अपने किए कर्मों के फल भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का ना कभी पालन किया, ना कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की, इसलिए हे शरीर अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, विधवा होने पर तपस्या नहीं की। इससे हे देहीन अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्व कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे ना तो मासों वास, ना चंद्रदायन व्रत किया और ना नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता तथा अपनी पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18 दिन में वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। वह उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है और वहीं अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहाँ पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र धन नौकर मित्र आदि की याद करता है। तब वहाँ के यमदूत कहते हैं कि धन्य स्त्री पुत्र भृत्य, यह सब सुख भोगने वाले कहाँ है। हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फलों को भोगते हुए काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानता है और
तुम्हारे जैसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तुम नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना ना हो। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्रह्मानों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना? यमदूत ऐसे कहकर उसे मुद्गरों से मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर गिरता, फिर उठता, दौड़ता और यमदूतों द्वारा फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। घर से 13वें दिन वह जीव चलकर 18वें दिन में सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वह वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक सुपुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंघम नाम का राजा है। उसको देखकर वह भयभीत हो जाता है और वही विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। जीव उसको देख दुखी होता, रोता और चिल्लाता। निर्दयी यमदूत उसे बारंबार खींचते और घसीटते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वही घर वालों द्वारा द्वामासिक श्राद्ध में ये अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के मार्ग पर आगे चलता है। 3रे महीने में वह प्रेत गंधर्व पत्तनपुर पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए पिंड को भोजन करके आगे को चलता है। 4थे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां 4थे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में कौंचपुर में पहुंचता है। वहां अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर कांपता, अति दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा वह उस नगर से चलता है। वहां से चलकर चित्र भवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नामक यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका में बैठ जाओ। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचनों को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कांटा फंसाकर मछली की तरह घसीटकर नदी के पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6ठे महीने में दंत श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। 7वें महीने में ब्रह्मापद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने दिए श्राद्धन आदि को खाकर तृप्त होता है। ये पक्षियों के राजा गरुड़ जी उस नगर में पार कर दुखतपुर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों
प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि का भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना क्रंदपुर को जाता है। वहाँ नाना क्रंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में तुप्त भवन में पहुंचता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5वें महीने के पूरा होते पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर नयुनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धान आदि को दुखपूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी सीताढ़ नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुनी अधिक शीत पड़ती है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सके। वहाँ वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में वह जीव यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है और कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। जिन्होंने मरने के समय औधर्व दैहिक दान नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार है। उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हैं आप कमेंट में बताइए। राधे राधे, नमस्कार, श्री हरि की जय हो, सीताराम। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।